नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज दिन है बुधवार और तारीख है 15 जुलाई। तो चलिए नजर डालते हैं आम लोगों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश से दो बड़ी अपडेट सामने आई है। एक तरफ लाखों महिलाओं को राहत मिली है तो दूसरी ओर किसान अब भी इंतजार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहन योजना की 38वीं किस्त जारी कर 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खाते में 1835 करोड़ रुपए भेजे। वहीं 32 लाख किसान अभी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बकाया किस्त का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा है कि 15 से 18 जुलाई के बीच ये राशि जारी हो सकती है। अब अगर आप गुजरात में कपास की खेती करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन के तहत गुजरात को 134 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। आधुनिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 14,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आय में सुधार होगा। दिल्ली की महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिला समृद्धि योजना का नाम अब दिल्ली लक्ष्मी योजना होगा। सरकार से रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने की तैयारी में है। पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आपकी नजर रहती है तो ये अपडेट जान लीजिए। अमेरिका की नई कार्रवाई के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड $83 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है। उदयपुर में बारिश के बीच बड़ा हादसा होते होते चल गया। लगातार बारिश के बाद अचानक सड़क धंस गई और वहां से गुजर रही एक इलेक्ट्रिक कार गड्ढे में जा गिरी। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। अब अगर आपका कोई अपना असम में है तो ये खबर जरूर जान लीजिए। असम में 6 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में है, जबकि गुवाहाटी की जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगर आज सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो पहले ये भाव जान लीजिए। आज सोना और चांदी दोनों महंगे हुए हैं। सोना 647 रुपए चढ़कर 1,40,956 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। वहीं चांदी 2,18,196 रुपए प्रति किलो कारोबार कर रही है। अगर आपने बिहार पुलिस हवलदार इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो ये अपडेट आपके लिए है। बिहार पुलिस हवलदार इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित है। अगर आप 10वीं के बाद ITI में दाखिला लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यूपी ITI एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 10वीं पास और 14 साल या उससे अधिक उम्र के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन जरूर। अब अगर आपका मेडिकल कॉलेज MBBS की सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रहा है तो ये खबर जरूर सुनिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नए नियम लाने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक अधूरी बिल्डिंग या अस्पताल वाले मेडिकल कॉलेज को MBBS सीटें बढ़ाने की मंजूरी नहीं मिलेगी। फिलहाल ये प्रस्ताव ड्राफ्ट चल रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1,829 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। पेट 2025 कॉमर्स में ग्रेजुएशन और 21 से 40 वर्ष की आयु जरूरी है। योग्य उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें। धार की भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए नमाज के लिए अलग स्थान तय करने पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के दौरान नया खुलासा हुआ है। SIT जांच में पता चला कि AI कैमरे लगाने और सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश पहले ही की गई थी। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि सुरक्षा में चूक आखिर कहां हुई। अब अगर आपको दिल्ली से उड़ीसा जाना है तो ये खबर आपके काम की है। रेलवे ने आनंद विहार से भुवनेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे यात्रियों को भी काफी राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रीतमपुरा शालीमार बाग मार्ग पर सरकारी जमीन पर बने एक अवैध धार्मिक ढांचे को प्रशासन ने हटा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क परियोजना और ट्रैफिक व्यवस्था दोनों में सुधार। हॉर्मुज़ क्षेत्र में जहाजों पर हुए हमलों को लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख मोहम्मद जवाद होसैनी समेत ईरानी राजनयिकों को तलब किया है। दोनों पक्षों के बीच हालिया घटनाक्रम पर चर्चा हुई। भारत ने समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को बेहद अहम बताते हुए अपनी चिंता जताई। उत्तराखंड से अच्छी खबर सामने आई है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने ऋषिकेश धाम के दर्शन के दौरान उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारी भीड़ के बावजूद पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं भारत ने वैश्विक कूटनीति में एक और अहम कदम बढ़ाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसे वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती सक्रियता का बड़ा कदम माना जाता है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। वाणिज्य मंत्रालय ने साफ किया है कि इस समझौते को लेकर कोई चुनौती नहीं है और दोनों देश तय समय पर हस्ताक्षर करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक 24 जुलाई तक लागू अमेरिकी शुल्क इस समझौते से अलग प्रक्रिया का हिस्सा है।
बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। सिंगापुर हाई कोर्ट ने उनकी 6 महीने की सजा रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत के फैसले के बाद सजा पूरी किए बिना उनका सिंगापुर जाना संभव नहीं है। अगर आप नया आईफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर सुन लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल सितंबर में आईफोन 18 प्रो सीरीज लॉन्च कर सकती है। लीक्स के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,40,000 रुपए हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर विकास की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्टेट कैपिटल रीजन के तहत 50 लाख किफायती मकान बनाए जाएंगे, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सीतापुर में 300 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और कई जिलों का बेहतर सड़क और रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। वाराणसी में किसानों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अपना दल के कार्यकर्ता शास्त्री घाट पर धरने पर बैठ चुके हैं। उनका आरोप है कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही और एथेनॉल की किल्लत भी बनी हुई है। प्रदर्शनकारी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। कॉमेडियन समय रैना और रणवीर अलाहाबादी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश का पालन नहीं करने पर दोनों को फटकार लगाई है और 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेशों की अनदेखी पर आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बात करते हैं राशिफल की। जानते हैं आज किन राशियों पर किस्मत बहरबाज रहने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए आज मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग है। पूरे फोकस के साथ काम करें और वाणी पर संयम रखें। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में नए अवसर दिला सकती है। सिंह राशि वालों के लिए आज मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग है। पूरे फोकस के साथ काम करें और वाणी पर संयम रखें। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में नए अवसर दिला सकती है। तुला राशि वालों के लिए आज नए अवसर मिलने के संकेत हैं। आय बढ़ सकती है, लेकिन किसी जरूरी काम में आखिर समय पर रुकावट आ सकती है। धैर्य रखें, परिवार का सहयोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आम लोगों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो।